नमस्कार, अभिनंदन। आगाज़ में कुणाल वर्मा स्वागत करता हूँ आपका आरपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप आप अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि मेरी क्या जो है स्ट्रेटजी रही थी 12th पास आउट होने में। ठीक है, तो बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर से देखना। जो बच्चे अभी 12th में गए हैं, जो बच्चे इस बैच में 12th में हैं, उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली, जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, तो किस प्रकार वो डाउनफॉल हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि हमारा 10th में कुछ नहीं थी तो 12th में भी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। तो किस प्रकार कर सकते हैं, इसमें इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरी जो है स्टडी स्ट्रेटजी क्या रही थी। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स फॉलो किए जो मैंने 10th में नहीं करे थे, और ऐसे कुछ मिस्टेक्स नहीं की जो मैंने 10th में की थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस्टेक्स की। तो पहली मिस्टेक ये थी कि मैंने जो है कंटिन्यूसली जो है स्टडी नहीं की है। ठीक है, कंटिन्यूसली स्टडी नहीं की। ठीक है, पहली मिस्टेक मेरी ये थी। मेरी दूसरी मिस्टेक ये थी कि मैंने जो है रटन पद्धति, यानी रटने में ज़्यादा ध्यान दिया, कॉन्सेप्ट को समझने में कम ध्यान दिया। कॉन्सेप्ट को समझने में क्या है, कम ध्यान दिया, और रटने पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो रटने की चीज़ आपको पता है 2 दिन रह जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट की समझी हुई चीज़ें जो आपको जीवन भर याद रहेगी। ठीक है, जीवन भर में नहीं तो एग्जाम तक तो याद रही रहेगी। ठीक है, तीसरी मिस्टेक जो मैंने की है, मोस्टली बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, तो वो मिस्टेक ध्यान से सुनना। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस, कहते कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। और कॉन्फिडेंस होना कि मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना कि मैं ही कर सकता हूँ, तो मैं भी कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सबसे मेन बात, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत आना, कभी मत आना, ये मैं बात कह रहा हूँ। ठीक है, इंटरनेशनली नहीं पढ़ना। ठीक है, दूसरी रिटर्न कर देती, और तीसरा ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, और चौथी गलती जो मेरे को लगती है मैंने की है, क्लास 10th के एग्ज़ाम को हल्के में ले लिया भैया। तो कोई भी एग्ज़ाम हल्का नहीं होता, कि लगता है कि 10th क्लास का एग्ज़ाम हल्का है, तो वो नहीं है। हार्ड है, दोनों एग्ज़ाम हार्ड है, तो हल्का किसी को नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में यही है कि गलतियाँ जो है आपने नहीं करनी है। ठीक है, गलतियाँ आपने नहीं करनी है। यहाँ पर मैं कुछ आपको मेजर पॉइंट्स शो करने वाला हूँ। मैंने मिस्टेक्स बता दी है कि क्या क्या आपको मिस्टेक नहीं करनी है, कॉन्टिन्यूसली पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या क्या फॉलो करी थी। मैं अपनी बात करूँ तो भाई साहब, मैंने मात्र 3 से 4 महीने, 3 महीना लगभग लगभग मैंने पढ़ा था एग्ज़ाम के समय। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ। ठीक है, सीधी बात बताता हूँ, मैंने 3 या 4 महीने ही पढ़ाई करी थी, उससे ज़्यादा पढ़ाई मैंने नहीं करी। एग्ज़ाम मेरे फेब में थे, सॉरी मार्च में थे। ठीक है, और वो एग्ज़ाम मार्च में थे भाई। और वो मैंने दिसंबर से लेके मार्च के बीच में ही पढ़ाई करी है। कुछ की पॉइंट्स थे जिनसे मैंने पढ़ाई की, तो बात करते हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण था कि मैंने रेगुलरिटी रखी, 3 महीने रेगुलरिटी रखी। वो कंटिन्यूसली वाली सीन हो गया था कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, डेली अपने पढ़ना है। ठीक है, ये पहला मेरा मेजर पॉइंट था कि पढ़ना है तो पढ़ना है, 2 घंटे पढ़े लेकिन डेली पढ़ना है। ठीक है, दूसरी जो मैंने बात रखी कि रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, मैंने 10th में भी ये भी 10th की गलती में भी जोड़ लीजिएगा, मैंने रिवीजन पे नहीं ध्यान दिया। ठीक है, रिवीजन आपको लगातार करना है। कोर्स आपने पढ़ लिया है, स्कूल के साथ आपने पढ़ लिया है, और आपका नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऐसे रिवीजन के थ्रू आपको वो कोर्स कंप्लीट करना है। तीसरा, गाइड्स जो होती है ना, गाइड्स, उन पे आपको निर्भर नहीं रहना है, गाइड्स पर निर्भर नहीं रहना है। जैसे संजीव पासबुक होती है राजस्थान में, तो निर्भर नहीं रहना है। ठीक है, सीबीएसई में एक्सीलेंट होती है, तो उनमें तो आपने जो है क्या बोलते हैं, निर्भर नहीं रहना है। आपने जो उठानी है वो उठानी है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डीपली पढ़ना है। ये 10th की गलती ये भी थी कि मैंने एनसीईआरटी पे ना उठा के मैंने इन गाइडों पे ज़्यादा विश्वास कर लिया था। तो गाइडों पे विश्वास नहीं करना है, ये आपको मैं मेजर बता रहा हूँ। आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन में डीप में पढ़ना है। ठीक है,
और ये डीप में पढ़ने का मतलब है कि एक एक लाइन से क्वेश्चन उठ सकता है, तो एक एक लाइन को अच्छे से डिवाइस के तरीके से पढ़ना है। तो एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान देना, गाइड्स पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। एनसीईआरटी को आप एक बार स्कूल में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, जो इतना आपको टाइम लगेगा नहीं, अगर आपने सही से पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है ना, तो मेरी जैसे आपने नहीं पढ़ी है, मैंने एनसीईआरटी जो है जनवरी में शुरू करी थी, और मैंने लगभग लगभग मार्च के, मेरे एग्ज़ाम 6 या 7 मार्च से शुरू होने थे, तो मैंने 2 या 3 मार्च को एनसीईआरटी कवर कर ली थी। किस प्रकार मैंने 3 महीने में एनसीईआरटी कवर करी थी, इसको 2 महीने में एनसीईआरटी कैसे कवर करनी है। एनसीईआरटी में आपको पकड़ने की पॉइंट्स, जैसे आपने भूगोल में देखा होगा, ज्योग्राफी में आपको देखा होगा, यहाँ पे आपको पशुपालन से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो कितने प्रकार के पशुपालन होते हैं, उनको आप एनसीईआरटी से कवर करो। जैसे जल संसाधनों से आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो जल संसाधन से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, तो उसको आप कवर करो। यानी की पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स है ना, उनमें एनसीईआरटी को कवर करना है। ऐसा नहीं कि पूरी किताब को पढ़ने बैठ जाओ, इतना आपके पास समय भी नहीं रहेगा। देखिए 2-3 महीने में यही सीन होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको क्या अपनानी है, आपको टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना है, ठीक है। ये मेनली गलती करते हैं बच्चे, टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। तो टाइम टेबल किस प्रकार बनाना है ये भी बात कर लेता हूँ। टाइम टेबल आपको बनाना है, आपके 5 सब्जेक्ट होती है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जैसे मेरे पास आर्ट्स है, तो आर्ट्स में इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल ज्योग्राफी मेरे पास होती थी, ठीक है। कॉमर्स में भी आपके पास सब्जेक्ट होती थी, ठीक है। तो आपको जैसे आपको एक सब्जेक्ट ऐसी रहेगी जो आपकी मजबूत होगी। जैसे मेरी पॉलिटिकल साइंस को मैं मजबूत मानता था, ठीक है। देन ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को मैं मजबूत मानता था, उसको मैंने ना दिल्ली के, मतलब मेरा कन्फर्म था कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, या 4 घंटे मेरा डेली का कन्फर्म था कि 4 घंटे मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। तो 5 घंटे की मैं पढ़ाई करता था, तो उसमें पॉलिटिकल को मात्र 1.5 घंटा दे देता था, ठीक है। और बाकी के जो समय बचता था, कभी मैं 1 घंटा देता था, कभी 1.5 घंटा देता था, इतना ही पढ़ता था पॉलिटिकल को। और जो सबसे हार्ड लगती थी मेरे को इकोनॉमिक्स, उसको मैं ज़्यादा टाइम दे देता था, 2 और, ठीक है। तो जो आपकी अच्छी सब्जेक्ट है ना, उसको थोड़ा सा आप कम टाइम दीजिए, ठीक है। लेकिन उसको भी पढ़िए, कि ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना सारी सब्जेक्टों को भाई, छोड़ना एक कोई ना। और अब यहाँ पे एक और सबसे मेन की पॉइंट जो मेरे को लगता है बच्चे गलती करते हैं, वो ये होती है कि वो कंपलसरी जो सब्जेक्ट होते हैं ना, कंपलसरी सब्जेक्ट है, उनको छोड़ देते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये गलती अधिकतर बच्चे करते हैं। तो मैंने भी यही गलती करी थी कि मैंने इंग्लिश को ना ध्यान दिया था, इसलिए मैं सबसे कम मार्क्स इंग्लिश में आए थे। क्या होता है ना, मान लीजिए आपके पास फिजिक्स है, ठीक है, आपके फिजिक्स में 87 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। आपको उम्मीद थी 90 प्लस की, ऐसे मान लो 95 को उम्मीद थी, 87 नंबर ही आए। तो आपकी वो, अगर आप कंपलसरी अच्छे पढ़ते हो ना, जैसे आपको इंग्लिश है, इंग्लिश को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया ना, तो आपके जहाँ पर 87 नंबर फिजिक्स के माइनस हो रहे थे ना, तो वहाँ जाके आपके इंग्लिश में नंबर बढ़ेंगे, 96-7 हो जाएंगे। तो आपकी प्रतिशत जो आएगी, आपकी परसेंटेज आएगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आप देखते हो, फिजिक्स में आपके 87 आ रहे हो, इंग्लिश में आपको 62-63 आ रहे हैं। आपने ना तो कंपलसरी पे ध्यान दिया, ना इतना आपको जितना एक्सपर्ट था, ना आपकी जो मेल सब्जेक्ट थी उनमें आई, तो इससे आपकी परसेंटेज पे भी असर पड़ता है। ये गलती मेरे से हुई थी, इसलिए मैं आपसे ना हो ये गलती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कंपलसरी पे तो इम्पोर्टेंट ध्यान देना ही देना है, ये मेनली बात आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या बात आपको ध्यान रखनी है बता देते हैं। एनसीईआरटी की डीप पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है वो भी मैंने आपको बता दी, की पॉइंट्स आपको पकड़ने हैं। टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है वो भी मैं बता दिया, कि जो आपकी मजबूत सब्जेक्ट हो उसको कम समय दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको कंपलसरी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया आपको। जो सबसे चौथा मेन पॉइंट मेरे को लगता है ना, सबसे चौथा मेन पॉइंट मेरे को लगता है वो होता है रेगुलेटी। अब मैं रेगुलेटी पे ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहा हूँ, डिवीज़न पे ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप, मैंने ना पॉलिटिकल में एक एक चैप्टर को, मैं मजाक नहीं कर रहा, 5 से 6 बार पढ़ा था, फिर भी वो याद नहीं हो रहा था, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने कर लिया, 2 बार आपने कर लिया, नहीं याद हो रहा, तो उस चैप्टर को दोबारा पढ़ो, उस चैप्टर को दोबारा पढ़ो। मैंने 5-5 6-6 बार जाके रिवीजन किया, तब जाके मेरा पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग बनी है, ठीक है। और अधिकतर सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि इसी सब्जेक्ट में, और भी सब्जेक्ट है जो जिन पर डेली आपको रिवीजन करना है। जैसे मैं बता देता हूँ, आज आपने 2 पेज पढ़ी, तो उनको 2 को आज पढ़ो, फिर 2 को कल पढ़ो,
इन दो को लगभग 3 दिन 4 दिन आपको लगातार पढ़ना है, इन दो को भी पढ़ना है, जो आपको आगे काम मिले उनको भी पढ़ना है, ठीक है। तो रेगुलेटेड जरूर रख रहा हूँ, और रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, रिवीजन आपको करना ही करना है। आपको रिवीजन करने का मैं सही मेथड बता देता हूँ। जैसे आपने आज पॉलिटिकल में, मान लो पॉलिटिकल में जो आपका चैप्टर है ना, 2 ध्रुवी तक अंत, पहला चैप्टर आपने पढ़ा आज, ठीक है, पहला चैप्टर आज पढ़ लिया, तो उसको घर आके रिवीजन कर लिया, ठीक है। इसी चैप्टर को आपने 3 दिन बाद देखना है, इसी चैप्टर को आपको 15 दिन बाद देखना है, और इसी चैप्टर को आपको 1 महीने बाद देखना है। तो आपको 4 बार रिवीजन हो जाएगा। 3 दिन बाद, 15 दिन बाद, सॉरी 3 दिन बाद, 15 दिन बाद, एक दिन आपने पढ़ा जिस दिन, और एक दिन ये 30 दिन बाद, तो आपका ये चैप्टर कन्फर्मली डन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी रिवीजन को जो है कर सकते हैं तैयार। और कंटिन्यूसली आपको पढ़ना है ही, रेगुलरिटी आपको रखनी है ही। रेगुलरिटी टूटी तो ऐसा मान लो नैया छूटी, ठीक है, रेगुलरिटी टूटी तो नैया छूटी। तो कुछ की पॉइंट्स है जो मैंने अपनाए अपनी जो है इस 12th क्लास की जर्नी में, ठीक है, और आज मैं आपके सामने हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको रखना है। अब मेरी बात, एक बात ध्यान रखना, 2 टिप्स मैं और दे के जा रहा हूँ आपको। पहली टिप्स है कि खुद पे जो है सेल्फ डाउट कभी बताने देना कि हमसे नहीं हो पाएगा। अरे बेटा, सोचना कि तुमसे ही नहीं हो पाएगा तो किन से हो पाएगा, ठीक है। और दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आना है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस भाई नैया डुबा देता है, ठीक है। इस बात का मेरे को एक्सपीरियंस है, नहीं बता दो मेरे से ले लेना। तीसरी बात, खुद पर विश्वास आपको बनाए रखना है, खुद पर विश्वास रखना है, ये सबसे ज़रूरी है। जब आप खुद पे खुद ही विश्वास नहीं रख पाओगे तो दूसरे क्या ही आप पे विश्वास रखेंगे। तो इसलिए खुद पे लगे रहो, दुनिया कुछ भी कहे नहीं सुनना आपने। चौथी बात, सबको धोखा नहीं लेना, लेकिन माँ बाप को और अपने सपनों को, माँ बाप को और अपने सपनों को कभी धोखा मत देना। इस बात का जरूर से ध्यान रखना। आई होप आपका, मेरे को आप अपना बड़ा भाई समझते हो, तो इस बातों को आप जरूर से फॉलो करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, लेकिन जब भी आप इस चैनल पे, जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो मेरे को बहुत चाहिए कि आपके जो है, आप बोलो हाँ भैया आपने जो स्ट्रेटेजी बताई उनसे हमारे प्रतिशत बड़ी है। मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में ज़रूर से बताना। और ऐसे वीडियोस के लिए तो देखते रहिए आर्थिक एजुकेशन को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल पाए। ऐसे ही जो है मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात है नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा है, हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारा सॉरी बड़ा भाई खड़ा रहेगा। तो चले रहो, मस्त रहो, अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और जो मैंने टिप्स बताई है यहाँ से यहाँ पहुँचने की, तो उनको ज़रूर से आई होप आप फॉलो करेंगे। और मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नई वीडियो में, तब तक भारत माता की जय हिंद।